अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो है बेसिक वीडियो ऑरिफ्लेम के लव नेचर के रेंज के ऊपर। हमारे ऑरिफ्लेम में 3 से 4 रेंजेस हैं और उनमें से लव नेचर जो है वो सबसे प्योर और बेसिक रेंज है। आज इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करेंगे, इसकी बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे, उसके यूज़ और ये किस स्किन के लिए बेस्ट है इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि नॉलेज इज अ पावर। ओके, अब शुरू करते हैं यहाँ से कि ऑरिफ्लेम जो है सबसे पहले जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने प्रोडक्ट्स में डालता है वो खुद प्लांट करते हैं। ठीक है, अपनी ही कंट्री में उसको प्लांट करते हैं, उसका क्योर करते हैं, फिर उन इंग्रेडिएंट्स को जो है अपनी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। वजह यह है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल श्योर हो इस हवाले से कि वो इसमें ज़रा सी भी प्रोडक्ट में कोई ऊंच नीच ना हो। ऑरिफ्लेम में बेसिकली जो लव नेचर की रेंज है उसमें प्योरली जो है वो नेचुरल एंड हर्बल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, जो आके जाके मैं बताऊंगी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं नेचुरल, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं। हमें पता तो होता है कि अच्छे हैं, लेकिन क्यों यूज़ होते हैं ये नहीं पता। अब यहाँ पर मैं ये एक बात करती चलूँ कि ऑरिफ्लेम में 3 से 4 रेंजेस हैं, लेकिन लव नेचर ऑरिफ्लेम की बेसिक और प्योर रेंज है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो प्योर नहीं हैं, लेकिन इसमें प्योरली फिश ऑयल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ काम किया गया है। बाकी जो वेज ऑप्टिमल्स और बाकी रेंजेस है उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होने वाली हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है बेसिकली इसलिए इसको बेसिक रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप कहेंगे कि फॉर्मुलेशन है तो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हुई, ये हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बात करेंगे फॉर्मुलेशन की तो दुनिया में फॉर्मुलेशन के बगैर कोई भी चीज़ इजाद नहीं हो सकती। अगर हम अपने ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी फॉर्मुलेशन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसी तरह पानी का भी अगर हम फॉर्मूला देखें, H2 पानी का फॉर्मूला है, तो फॉर्मुलेटेड चीज़ अलग है और हाई केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को डैमेज करते हैं वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो है फॉर्मुलेशन जो की जा रही है वो आपकी की जा रही है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, इस तरह ऑरिफ्लेम में जो बेसिक रेंज है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वो दिखा दूँ। इस तरह से हमारे पास ऑरिफ्लेम में जो है वो इसके बेसिक यूज़ और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जो ऑरिफ्लेम में यूज़ किए जा रहे हैं लव नेचर की रेंज में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, अब ओट्स और एप्रिकॉट का जो काम है वो स्किन को सूथनिंग देता है, यानी सॉफ्ट करता है। बेसिकली ये ड्राई स्किन के लिए है। ड्राई, सेंसिटिव और जो है आपकी एक्सट्रीमली ड्राई जो स्किन होगी उसको हम हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे ऑरिफ्लेम की जिसमें आपके जो है ओट्स और ये एप्रिकॉट वगैरह की चीज़ें ऐड हों। ठीक है, जिसमें बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आप लव नेचर की रेंज से एक्सट्रीमली, इवन जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी स्किन पर फंगस था। पता नहीं आप लोग उसको क्या किस किस लैंग्वेज में समझते हैं, लेकिन वो जो वाइट सी स्किन उतरना शुरू हो जाती है और वो फैलता रहता है स्किन के ऊपर। उनके बच्चों के हाथ पाँव पर ये था और मैंने उनको लव नेचर की रेंज में से कोकोनट एंड ओट्स वाली जो है बॉडी क्रीम दी थी, तो उनके डॉक्टरों से भी ठीक ना होने वाली ये बीमारी जो है वो इससे ठीक हो गई। ये बात मैं 100% गारंटी के साथ और ईमानदारी के साथ कह रही हूँ, इसमें कोई दो राह नहीं। इसी तरह जो है स्ट्रॉबेरी का काम स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है बाहर के हार्मफुल जो पोल्यूशन है, आपके स्ट्रेस है, आपकी यूवी रेजेस है, उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, साथ में स्किन को फ्रेश भी रखती है। अब मिंट और रेस्पबेरी का काम है स्किन को एनर्जाइज करना। ठीक है, ग्रीन एप्पल का काम है आपकी स्किन को क्लीन रखना और फ्रेश रखना। कोकोनट का जो काम है वो है नरिशिंग करना। वही बात है जो मैंने आपसे ऊपर कही कि एक्सट्रीमली ड्राई सेंसिटिव स्किन को हम लोग जो है ये दे सकते हैं। उसके बाद वीट प्रोटीन का मतलब है कि भैया आपकी जो स्किन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोई और जिसे कहेंगे कि ताकत, एक तरीके से हम कहेंगे कि वो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। हाँ, हेल्दी वर्ड सही है कि सेहतमंद रखेगा आपकी स्किन को। एप्रिकॉट जो लव नेचर में यूज़ हुआ है, इसका काम है आपकी स्किन को रेडियंस करना और बूस्टिंग देना। अब जो एप्रिकॉट और ऑरेंज है इसमें हमारे पास होता है विटामिन सी। विटामिन सी के फ़वाइद जिसको भी नहीं पता वो शायद अभी तक बहुत पुराने एरा में रह रहे हैं। आप लोग विटामिन सी के ऊपर सर्च करेंगे तो स्किन को सबसे ज़्यादा ग्लो देने वाला, सबसे ज़्यादा रेडियंट रखने वाला जो आपके
प्रोडक्ट है वो है ऑरेंज एंड एप्रिकॉट, जिसमें भर भर के आपके पास आ जाता है आपका जो है वो विटामिन सी। इसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ बात करते हैं लव नेचर की बेसिक जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। अब टी ट्री एंड लाइम का जो काम है वो है स्किन को प्योरीफाइंग करना। एलोवेरा एंड कोकोनट वाटर का काम है हाइड्रेशन और स्किन को कूलनेस देना। एलोवेरा का काम क्या होता है? एलोवेरा का काम होता है कि कोई भी एलर्जी हो, बर्निंग हो, कोई भी स्किन का जो है वो ऐसा हिस्सा जो कि डिफेक्ट हो गया हो एलर्जी से, बर्निंग से या किसी जख्म से, आप उसके ऊपर जब भी एलोवेरा ऑयल लगाएंगे या फिर कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो वो फौरन से रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा और कोकोनट में रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वीडिश फ्लावर्स। ठीक है, स्वीडिश फ्लावर में हमारे पास जो ये वाला अंबर वाला फ्लावर है, इसका जो काम है वो आपके ये मोस्टली ये वाला जो फ्लावर है वो फ्रेगरेंस में यूज़ होता है। ठीक है, फ्रेगरेंस में ये जितने भी ओरिफ्लेम के आपको परफ्यूम मिलेंगे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ वो जो फॉर्मुलेटेड हुए होंगे और साथ में उनकी जो लास्टिंग है वो 8 to 6 आवर्स है, क्योंकि उसमें अल्कोहल यूज़ नहीं होता। जितने भी फ्रेश फ्लावर्स होंगे उसी से ही ओरिफ्लेम के परफ्यूम बने हैं और वो हलाल होते हैं। साथ में अब आ जाते हैं एवोकाडो के ऊपर, जो कि रिच है न्यूट्रिशंस के हवाले से। ठीक है, तो जिस तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है, इस तरह हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी जो है वो न्यूट्रिशन दरकार होती है। हमारी स्किन अगर ऊपर से कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रफ हो जाएगी, बेशक आप अंदर से कुछ भी हेल्दी खा रहे हैं। तो अंदर और बाहर दोनों तरीके से स्किन को न्यूट्रिएंट रखना ज़रूरी है, और ये एवोकाडो के जो बेनिफिट्स हैं और एलोवेरा के बेनिफिट्स वो आपको कोई भी नहीं दे सकता। इसी तरह हमारे पास जो मिनरल जो ये वाला एक्सट्रैक्ट है ये है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है? एंटीऑक्सीडेंट का काम है स्किन को प्योर रखना और फिल्टर करना। जैसे स्किन फिल्टर होती है ना, इसी तरह जैसे हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमारा मैदा प्योर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, यानी एक तरीके से जो है वो सफाई हो जाती है अंदर की। इसी तरह हमारी स्किन को भी एक्सफोलिएट और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो ये इंग्रेडिएंट देता है। उसके बाद हमारे पास ये वाला फ्लावर है, इसमें हमारे जो मोस्टली ये वाला फ्लावर हमारा परफ्यूम में ही यूज़ होगा। और ये दूसरा वाला जो हमारे पास है ब्लैक पेपर, इसमें ये भी हमारा जो है वो उसमें यूज़ होता है परफ्यूम में। और ये मिल्क एंड हनी की तो क्या ही बात है। मिल्क एंड हनी की एक वाइड रेंज है हमारे पास, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, हैंड क्रीम, फुट क्रीम, और हमारे पास मिल्क एंड हनी का हीरो स्क्रब, और साथ में मिल्क एंड हनी का जो है बॉडी क्रीम। बहुत लंबी रेंज है मिल्क एंड हनी की, और मिल्क एंड हनी के बेनिफिट से तो कौन ही नहीं है वाकिफ़। यहाँ पे आप सब वाकिफ़ होंगे। अब लव नेचर की रेंज देख लें, मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ। बात अब इस पर करेंगे, रेंज के ऊपर तो बाद में जाएंगे। लव नेचर की जो रेंज है उसका काम आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देना, क्लीन करना, प्रोटेक्ट करना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर मसला है पिगमेंटेशन का, रिंकल्स का, फाइन लाइंस का, जो लूज स्किन होती है उसका, तो ओरिफ्लेम की जो रेंज है लव नेचर, उसका काम ये नहीं है कि वो आपके इन मसलों को हल करे। ये मसले आपके ऑप्टिमल और निवेज की रेंजेस से सॉल्व होंगे। ओरिफ्लेम के रेंजेस से ये मसले सॉल्व, ये लव नेचर की रेंज से ये मसले सॉल्व नहीं होंगे। तो याद रखिए, ओरिफ्लेम की जो लव नेचर की रेंज है, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है या हम लव नेचर पे ही स्विच करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप स्विच करना चाहते हैं। बेसिक आपकी जो क्लींजिंग है वो बहुत अच्छी होगी लव नेचर से, टोनिंग भी बहुत अच्छी होगी, स्क्रबिंग भी बहुत अच्छी होगी, और साथ में मास्क भी बहुत अच्छा है, डे क्रीम भी इसकी बहुत अच्छी है। बट ये सिर्फ बेसिक्स के ऊपर काम करेगा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा आपकी, ये बेसिक्स पे काम करेगा। स्किन को अच्छी प्रोडक्ट चाहिए क्लीन करने के लिए, लव नेचर की रेंज बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इशू है, एक्नी है, पिंपल है, रिंकल है, पिगमेंटेशन है, तो वो लव नेचर की रेंज से सॉल्व नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आप लोग हमेशा विदाउट कंसल्टेंट आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताइए
कि इस वीडियो से आप लोगों को कितनी नॉलेज मिली है अपने यूज़ के हवाले से, ताकि मैं नोवेज और ऑप्टिमल के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें लव नेचर की जो हमारी शावर क्रीम है ये उस बॉडी को जाएगी जिसकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा ईचिंग करती है और ड्राई और सेंसिटिव है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी लव नेचर की जो ये वाली एप्रिकॉट वाली क्रीम है ये भी आप ड्राई, सेंसिटिव और रफ स्किन को देंगे। जिस तरह हमारे चेहरे को ज़रूरत है नरिशिंग की, उस तरह हमारे हाथों को भी ज़रूरत है। आप याद रखिएगा एजिंग साइंस हमेशा जो है हाथों पर सबसे पहले शो होते हैं, हाथों पे और गर्दन पे। आप लोग अगर अपने गर्दन और हाथों को अवॉइड करते हैं मॉइस्चर करने के लिए तो इस पर सबसे ज़्यादा पहले आपके एजिंग साइंस शो होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है लव नेचर का रसबेरी वाला रेंज। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके जो है वो बॉडी बहुत थकी थकी लगती है, उनको अपनी बहुत सुस्ती फील होती है और बहुत ज़्यादा लेजी रहते हैं, वो इस शावर जेल से अपने आप को अच्छे से एनर्जाइज कर सकते हैं। हमारे पास बेबी रेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, 2 in 1 है ये, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, रिफ्रेश रखता है और बच्चों को एनर्जाइज रखेगा। ठीक है, यहाँ पर ये याद रहे। इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है। जो सबसे ज़्यादा लव नेचर की मोस्ट सेलिंग और मोस्ट डिमांडिंग रेंज है हमारे पास वो है कोकोनट का शैम्पू, कंडीशनर और हॉट ऑयल सिरम। अब ये सबसे ज़्यादा मैं खुद यूज़ करती हूँ और रेकमेंड भी करती हूँ, इसलिए क्योंकि कोकोनट और वीट से ज़्यादा बेहतरीन आपके बालों के लिए कुछ भी नहीं है। मिल्क एंड हनी की रेंज, बोटेनिकल्स की रेंज और ये रेंज, ये तीनों आपके बालों के तमाम कंडीशंस के लिए बेस्ट है। अगर आपको हेयर फॉल है, ड्राई डैमेज, रफ हेयर्स हैं तो आप हॉट ऑयल सिरम यूज़ करें साथ, और साथ में ये कोकोनट की लव नेचर की रेंज यूज़ करें। इसके बाद ये लव नेचर की जो हमारे पास ऑरेंज एंड एप्रिकॉट वाली रेंज है, ये विटामिन सी से भरपूर है, और ये मैं सिर्फ नॉर्मल और ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को रेकमेंड करूंगी। ड्राई स्किन को ये रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये स्किन को शाइनी, हाइड्रेट और क्लीन रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लव नेचर की टी ट्री की रेंज है जिसमें हमारे पास ऑयली और एक्नी स्किन के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं। कोकोनट वाली रेंज हम देते हैं ड्राई एंड रफ हेयर को। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं लव नेचर की फुट वाली रेंज भी बहुत बेस्ट है। बाकी रेंजेस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं आपके साथ लव नेचर की ही रेंज के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को मैं लव नेचर की ही रेंज पर डिटेल प्रोवाइड करूँ। तो लव नेचर की रेंज में हमारे पास ये देखें, ये तीनों हमारे क्लींजर्स आ जाते हैं। पहला ये वाला क्लींजर हमारा जाएगा ड्राई और सेंसिटिव स्किन को, कोकोनट वाला, और एनर्जाइजिंग क्लींजर वाला जाएगा ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को, और ये वाला जो जाएगा ये टी ट्री का, ये एक्नी और ऑयली स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूँगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लव नेचर के टोनर्स। टोनर का बेसिकली काम क्या है? टोनर का काम ये है कि ये बहुत से लोग टोनर इस्तेमाल नहीं करते, मैंने देखा है। टोनर का काम होता है आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको ये बैलेंस करता है, मिनिमाइज करता है आपके पोर्स को। अगर आप टोनर इस्तेमाल नहीं करते तो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन और साइज उसका जो है वो वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आप बेशक और कोई प्रोडक्ट यूज़ करो ना करो, आप सिर्फ टोनर भी इस्तेमाल करोगे, आपकी स्किन पे जो है वो ग्लो और फ्रेशनेस रहेगी, क्योंकि टोनर ही वो चीज़ है जो आपकी स्किन को क्लीन करता है, पीएच लेवल बैलेंस करके आपकी स्किन को शाइनी एंड स्मूथ रखता है और साथ में पोर्स भी मिनिमाइज करता है। तो इसकी भी वही रिकमेंडेशन है जो मास्क क्लींजर के हवाले से दी थी, ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली एंड एक्नी स्किन के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी तमाम रेंजेस कवर हो चुकी हैं लव नेचर की, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करूँगी। तो याद रहे लव नेचर की बेसिक्स रेंज जो है वो सिर्फ आपकी स्किन को क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज करने के लिए है, ना कि आपके जो सीवियर किस्म के इशू हैं उसको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।